हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में देख रही हूँ क्या है आपके पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज, किस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन इस वक्त में है आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में चल रहा है आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर, इस चीज को मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं लेकिन स्टिल आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन को आपने अभी तक प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा व्यूअर्स। एंड बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपना अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखेंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार जरूर से लेंगे। उसके अलग व्यूअर्स, आपको ये भी ध्यान रखना है, जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो इस चीज का भी आपको खास ख्याल रखना होगा। तो चलिए जी, देखते हैं सबसे पहले इनकी मॉर्निंग एनर्जीज, मॉर्निंग स्टेट ऑफ माइंड आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज, मॉर्निंग स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज, मॉर्निंग स्टेट ऑफ माइंड क्या है? स्पिरिट गाइड कीजिए। सबसे पहले है इंसेंस्ड, impatience, confusions, impasse, perfections, bottom is insecurity। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज, मॉर्निंग स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। मैसेज ऑफ कंसर्न, मैसेज पोवर्टी, इम्प्रेसमेंट। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज, मॉर्निंग स्पिरिट गाइड, हाउस एंड मैच्योरमेंट। सबसे पहले कुछ नंबर्स आपको बता देती हूँ। हालांकि जब मैं टैरो से कार्ड्स निकालूंगी तो आपको राशियां बताऊंगी, लेकिन कुछ नंबर्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है 14, 5, 7, 37, 10, 1, 29, 11, 2, 25। ठीक है। मंथ अगर डिस्कस करे जाएं तो व्यूवर्स यहाँ पे आपके हो गए जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, नवंबर, फरवरी एंड आपका मई मंथ, जो आपसे अपने पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं। चाहे वो डायरेक्टली वे में आपको जोड़ने हैं या इनडायरेक्टली वे में, लेकिन पॉसिबिलिटीज बन रही है इनकी आपसे जुड़ने के पीछे की। देखिएगा व्यूअर्स, इस इंसान को ये भ्रम था एक वक्त पे कि बहुत मैच्योरिटी से ये इस रिश्ते को चला रहे हैं, क्योंकि ये मैच्योर इंसान है। ठीक है। ये जो भी एक्शंस ले रहे हैं, जो भी डिसीजंस ले रहे हैं, आपको जो भी दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सभी चीजें ये पर्सन अपनी साइड से एक मैच्योरिटी के वे में काउंट करते थे। लेकिन आप जानते हो वहां पर 1% भी इस इंसान की मैच्योरिटी नहीं थी। ठीक है। आपने इस चीज को जाना, आप इस चीज के अगेंस्ट आप बोले या आपने कोई ऐसा एक्शन लिया जो इस इंसान के दिल में ना इस चीज की इनसिक्योरिटी को डेवलप कर गया, या उस शैतान को जगा गया, जो शैतान कहीं ना कहीं इस इंसान ने कहीं कैद कर रखा था। वो था कि भाई आप कहीं ना कहीं इस इंसान को गलत ठहरा कर यहाँ पर इनकी वो जगह ले रही हो जो इनकी जगह है, या ये जो हमेशा जिस जगह के लिए काफी ज्यादा पागल रहे हैं, नीडी रहे हैं। एज एन की जैसे कपल है, तो कपल में ये पर्सन हमेशा अपने आप को ऊपर रखना चाहते थे, वो बनना चाहते थे जहां पर जो फैसले हैं, जो डिसीजंस है वो ये ले, क्योंकि मैच्योर ये पर्सन अपने आप को मानते थे। लेकिन आप वो पर्सन इस पर्सन की जिंदगी में आए जिसने इस इंसान को समझाया, या अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से इस इंसान को कहीं ना कहीं इस अंधेरे से बाहर निकाला। और यही चीजें इस इंसान को काफी ज्यादा अभी भी परेशान कर रही हैं। लेकिन इंट्यूटिवली जब ये पर्सन इस चीज को फील कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली अपने आप को जेल में कैद होते हुए पा रहे हैं, या अपने आप से उन सभी चीजों को नकार नहीं पा रहे हैं जो भी बात आपने इनके सामने रखी। ठीक है। मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं कि जब ये पर्सन इस रिश्ते को खत्म कर रहे थे, तो उस वक्त पे आपने बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भेजे
जिनमें से कुछ मैसेजेस इन्होंने पढ़े तो कुछ मैसेजेस इन्होंने पढ़े भी नहीं है, लेकिन ये पर्सन अब उन्हीं मैसेजेस को काफी ज्यादा पढ़ रहे हैं और उन मैसेजेस को पढ़ने पर कहीं ना कहीं ये पर्सन काफी ज्यादा बेचैनी आप तक पहुंचने की या काफी ज्यादा उतावलापन आपसे बात करने का इन्हें अपने दिल में अपने मन में मौजूद होता हुआ फील हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वहां पर एक्चुअली में चीजें समझ में आ रही है ना, आपकी कही हुई एक एक बात सही थी। जिस बात को लेकर ये पर्सन कंफ्यूज्ड थे या जिस बात को लेकर ये पर्सन अपने ही मैच्योरिटी के चलते समझ नहीं पा रहे थे, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं बुरे हालातों से ये पर्सन गुजर रहे हैं, चाहे तो फाइनेंशियली वे में किसी तरह के बुरे हालात हो, एकदम से खाली पड़ गए हो सकता है आप ही इन्हें फाइनेंशियली वे में इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते थे, या किसी तरह की चीज में हालातों में ये पर्सन ट्रैप्ड हो गए हैं, जेल के तौर पर ये पर्सन एक कैदी के तौर पर ये पर्सन यहाँ पे स्टक हो गए हैं। तो हालात इनके काफी ज्यादा तद से बदतर हो गए हैं जिससे ये पर्सन निकल नहीं पा रहे हैं। इसी कारणवश मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं कि आपके ये मैसेजेस ये पर्सन पढ़ रहे हैं, उन मैसेजेस को स्पेशली जो आपने इन्हें भेजे थे, ठीक है, जिसे बहुत लंबे समय तक इन्होंने बंद कर रखा था, खोला भी नहीं था। वही आपके जो मैसेजेस है ना व्यूअर्स, बेसिकली इस इंसान को समझा रहे हैं आप डेफिनेटली इनके लिए इस रिश्ते के लिए परफेक्ट थे। आप वो घर थे जिस घर को इन्होंने ठोकर मार दी, जिस घर को इन्होंने घर नहीं समझा, नर्क समझा या नर्क जैसा इन्होंने माहौल वहां पर बना दिया। तो वो सभी चीजें भी आपके पर्सन को काफी ज्यादा आपसे बात करने के लिए उतावला कर रही हैं, बेचैन कर रही हैं। तो वो मुझे फीलिंग दिख रही है, मतलब रह रहकर इस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि चलो ठीक है, तुम मैच्योर थे तो मैच्योर तो आप भी कम नहीं थे, या मैच्योरिटी से तो आप भी इस रिश्ते को चला ही रहे थे। तो ये सभी चीजें व्यूअर्स आपके पर्सन को काफी ज्यादा आपकी तरफ बढ़ने के लिए बोल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें वो रास्ते नहीं मिल पा रहे हैं, ये वो रास्ते नहीं बना पा रही हैं जो रास्ते बेसिकली इन्हें आपकी तरफ ले आए। तो वो चीजें यहाँ पर इनके साथ हो रही हैं। चलिए मैं टैरो से देखती हूँ तो मुझे और चीजें समझ में आएंगी कि और कैसा फील कर रहे हैं ये पर्सन आपको लेकर सुबह से लेकर अब तक। ठीक है, मैं अब आपको राशियां भी बताऊंगी। नंबर्स मंथ मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए सुबह से लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बन रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन ये रिवर्स में आया है। मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं एक वक्त पे ना, ये है आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। एक वक्त पे इस इंसान को ये भ्रम हो गया था कि इस रिश्ते में जो भी दिया जा रहा है, जो भी करा जा रहा है वो इनके माध्यम से करा जा रहा है। ठीक है, या फिर ये चीजें इनके दिल में आने लगी थी कि भाई ये वो कैपेबिलिटी रखते हैं, वो हुनर रखते हैं, ये वो मैच्योर पर्सन है जिसके लिए कोई भी जो है वो करना चाहेगा। अगर आप इनके लिए कुछ कर रहे हो तो दिस इज योर ड्यूटी, या फिर ये वो कैपेबिलिटी रखते हैं, वो हुनर रखते हैं जिसके चलते आप इनके लिए कर रहे हो। लेकिन अब ये चीजें क्योंकि रिवर्स में आई हैं तो वो सभी चीजें ये इंडिकेट कर रही हैं, इनका ये जो भ्रम था ना कि भाई इसलिए हो रहा है उसलिए हो रहा है, वो सभी भ्रम यहाँ पर खत्म हो गया है, टूट गया है। रीजन उस भ्रम के टूटने का कहीं ना कहीं इनके हालात जो मुझे टच से बदतर होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, या तो फाइनेंशियली लेवल पर किसी तरह की डिपेंडेंसी है यहाँ पे, या फिर किसी जगह पर ये पर्सन स्टक हैं जहां से निकल नहीं पा रहे हैं। और इसी कारणवश ये पर्सन ना आपके वो मैसेजेस पढ़ रहे हैं जिन मैसेजेस में इस इंसान ने आपसे ये बोला कि भाई आपको इनकी जरूरत है, या जिन मैसेजेस में एक ऐसा फीलिंग आपको भी आया कि आप शायद इस रिश्ते में इनकी तरफ बढ़ने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। आप इतने नीडी हो रहे हो, इतने पागल हो रहे हो, इतना मेंटली स्ट्रेस में हो कि आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो। तो ये उन्हीं मैसेजेस को पढ़ रहे हैं क्योंकि खुद का भ्रम यहाँ पर टूट रहा है। बड़ा बड़ा ये पर्सन डेफिनेटली अपने आप को काफी ज्यादा सोचते थे, या इनकी यही ज्यादा कोशिश रही कि इस रिश्ते में जो भी बड़प्पन रहे ना, जो भी डिसीजंस लेने का राइट रहे वो इनका रहे। तो ये चीजें हैं। इम्पेशंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग्स क्या हैं, गाइड कीजिए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ये भी रिवर्स में है। और अगेन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि।
पैसा यहाँ पर कहीं न कहीं मुझे एक वजह दिख रहा है। ठीक है, चाहे तो ये पर्सन एक वक़्त पे पैसे के पीछे भागे जिसके चलते इन्होंने इस रिश्ते को तोड़ा या इस रिश्ते से ये आगे बढ़कर गए, या फिर यहाँ पर अब फाइनेंशियली वे में ये पर्सन किसी तरह से ब्रेक हुए हैं। तो पैसा मुझे वजह दिख रही है और कहीं न कहीं उस पैसे की वजह से ये पर्सन अभी भी ब्रेक हुए हैं। वही पैसा अब इस इंसान को फिर से लौटने के लिए बोल रहा है, वही पैसा इस इंसान को आपके मैसेजेस को देखने के लिए नहीं बोल रहा है। तो कुछ तो यहाँ पे फाइनेंशियली वे में इस इंसान की ज़िंदगी में झटका लगा है, जिसके चलते ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपना सर पकड़ कर बैठे हैं, या काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें बटोरने के बाद भी इस इंसान को उम्मीदें कहीं और ना दिखकर आप में ही दिख रही हैं। ठीक है? तो आप या तो फाइनेंशियली वे में इनकी मदद करते आए हो, या आपने इन्हें पैसा दिया है, ये खुद से अर्न नहीं करते थे, उसमें आप पे डिपेंड थे, या फिर आप अपने लक के बेस पर इन्हें कहीं न कहीं फ़ायदा तो दे रहे थे, पहुँच रहा था इन्हें फ़ायदा आपके लक की वजह से, ठीक है? और ऐसा होता है ना, जब इंसान का बुरा वक़्त चलता है, तो इंसान इन चीज़ों पर ज़्यादा गौर करने लगता है। ठीक है कि भई वो थी या वो था तब ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई, अब क्यों आ रही है, अब कैसे आ रही है? इसी कारणवश ये पर्सन अब मैसेजेस पढ़ रहे हैं आपके, जो इन्होंने पहले नहीं पढ़े थे। ब्लॉक कर रखा है काफ़ी लोगों के केस में, मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन जो मैसेज ब्लॉक करने से पहले आपके पहुँचे थे ना, उन्हें ये पढ़ रहे हैं। कन्फ्यूजन्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बनी हुई है, स्प्रेड गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। कन्फ्यूजन्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बनी हुई है, सुबह से लेकर अब तक की गाइड कीजिए, बताइए। हैंग्ड मैन, क्या छोड़े, क्या किस चीज़ के लिए एक्शन ले, किस चीज़ को सरेंडर करें। मतलब कुछ भी चीज़ें अब क्योंकि इस इंसान को सँभलती हुई नहीं दिख रही हैं, सँभाल ये नहीं पाएँगे उस तरह से क्योंकि इस इंसान को दिख रही हैं, इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो रहे हैं। मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि एक तरफ तो इनको आपकी तरफ बढ़ने के सिर्फ मात्र वही रास्ते दिख रहे हैं, और एक तरफ अपना वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, अपनी जो मैच्योरिटी है, या ये कह सकते हो वो जो घमंड जिसे इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दे रखा था, वो इस इंसान को आपकी तरफ अपने आप से बढ़ने नहीं दे रहा। तो उसी कन्फ्यूजन में ये पर्सन आज सारा दिन रहे, सुबह से लेकर काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन रहे, ऐसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं। इम्पैक्ट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक की क्या बनी है? स्प्रेड गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न अगेन आया है। देखो ये पर्सन ना सुबह से बैठकर ये चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस जिस जगह पर इन्होंने मेहनत करी, उस जगह से इन्हें क्या-क्या मिला, क्या-क्या आउटकम मिला। क्या उतना मिला जितना इन्होंने मेहनत करी, या उससे ज़्यादा मिला या उससे कम मिला? उस तरह की कैलकुलेशन इस इंसान के थ्रू हो रही है। और जितना ज़्यादा इस इंसान ने यहाँ पर कैलकुलेशन करी है ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा इन्हें अपने हिस्से 0% दिख रहा है। उतना ज़्यादा इस इंसान को यहाँ पर खुद से, जैसे होता है ना कि अपने आप को इन्होंने खुद से कैदी बना लिया, खुद से इन्होंने अपने हालातों को बिगाड़ लिया, वैसी चीज़ें इस इंसान को अपने हिस्से आती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है? सो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना इस इंसान ने वो रास्ता चुना जहाँ पे वो बोलते हैं ना लोग कि पैसे पेड़ों पे मिलते हैं। इतना कमाएगा या इतना कमाएगी, इतना मिलेगा, इतना ऐश काटेगी कि पैसे ना पेड़ पे मिलेंगे। ऐसी सोच के पीछे ये पर्सन भागे अपना सत्यानाश पिटवाने के लिए, तो वो चीजें दिख रही हैं। परफेक्शंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बनी हुई हैं, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। परफेक्शंस को लेकर सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बनी है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। परफेक्शंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बनी है, लवर्स इन रिवर्स्ड, जेमिनी, देखो रिवर्स्ड में आया है। जितना ज्यादा अब ये पर्सन आपको समझ रहे हैं, आपके परफेक्शंस को समझ रहे हैं, आपको एक घर के तौर पर देख रहे हैं कि आपसे वो सुकून मिल रहा था, पहुंच रहा था, एक घर जैसा महसूस हो रहा था, तो जितना ज्यादा इनके ये कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं ना व्यूअर्स, उतना ज्यादा इन्हें आपके साथ का कनेक्शन वहीं पर फुल स्टॉप जैसा महसूस हो रहा है। मतलब एक होता है ना कि भाई इन्होंने खुद से अब इस रिश्ते में फुल स्टॉप लगा दिया, तो वैसी फीलिंग मुझे इस पर्सन की यहाँ पर बनती हुई दिख रही है।
इवन यहाँ पर ये चीजें भी हैं कि आप में काफी ज्यादा डिफरेंसेस रहे हैं, चाहे वो कास्ट के हों, चाहे वो रिलीजन के हो, स्टेटस गैप के हों, लेकिन डिफरेंसेस जो भी रहे हैं ना, वही यहाँ पर वजह बनी थी इस इंसान का आपको परफेक्ट मानने के जानने के बावजूद भी आपको अपनी जिंदगी से बाहर निकालने की पीछे की। लेकिन अब ये पर्सन उन्हीं डिफरेंसेस पर मिट्टी डालकर आप में हर वो क्वालिटीज देख पा रहे हैं, देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं खुद से निकाल निकाल कर भी, जो ये तब नहीं देख रहे थे। इनसिक्योरिटी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की और क्या फीलिंग्स बनी, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। एम्प्रेस इन रिवर्स्ड, टॉरस अगेन। देखो मैंने आपको बोला ना, आप इनके लिए काफी ज्यादा लकी रहे हो, एक तरह से आपने इन्हें बहुत कुछ दिया है। आपका ऑरा ऐसा था जो इस इंसान की जिंदगी में काफी चीजें दे रहा था, ना कि कुछ इनसे ले रहा था। इन्हें ना व्यूअर्स इस चीज की ज्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है सुबह से लेकर अब तक कि भाई आप अब किसी और के हो गए होंगे, आप इनके तो बिल्कुल नहीं रहे होंगे, या आप अब इन्हें तो बिल्कुल नहीं देना चाहोगे, या आप इस रिश्ते में तो बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे, यानी कि काफी ज्यादा नेगेटिव, या फिर अपने सवालों का जवाब खुद से दे रहे हैं, वो भी एक नेगेटिव पैटर्न के साथ। तो वो चीजें हैं क्योंकि भाई अपने आप को मैच्योर ये पर्सन समझते आए हैं, मानते आए हैं, इसी के चलते ये सभी चीजें इस इंसान को काफी ज्यादा यहाँ पर इनसिक्योरिटी भी फील करा रही है, और इस तरह के सवालों को ये पर्सन रिजॉल्व भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं देखती हूँ आपसे कहने की क्या इच्छा है अब इस पर्सन की, इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड। यू आर माई हेवन ऑन अर्थ, अब कहना चाह रहे हैं आप इनके स्वर्ग थे इस पृथ्वी पर, क्योंकि अब बाद आपके तो इन्हें अब नर्क जैसा फील हो रहा है ना, इसी रीजन की वजह से। यू स्टिल टेक माई ब्रीथ अवे, कहना चाह रहे हैं कि तुम अभी भी मेरी सांसों पर काबू करे हुए हो, तुम्हारा कंट्रोल अभी भी मेरी सांसों पर है। यू आर इररिप्लेसेबल, आपको कोई भी मतलब आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। आई एम करेंटली वर्किंग ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, कहना चाह रहे हैं कि अभी आपके अपने आप पर बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं, अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाने के लिए। आई एम अफ्रेड टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप राइट नाउ, तो ये बहुत ज्यादा डर रहे हैं अब अगला कदम उठाने में। एंड यू स्टिल होल्ड पीस ऑफ माई हार्ट, और कहना चाह रहे हैं कि इतना तो ये जान गए हैं, अपने आप को समझ पा रहे हैं अब कि आज भी इनके दिल का एक टुकड़ा आपके पास है। चलिए मोनोलॉजी से देखते हैं आपके लिए कार्ड्स गाइडेंस के, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स को गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, prosperity lies ahead and you are very close to achieving your goal। देखो आपसे बोला जा रहा है कि अगर आपने ना अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रख रखा है, यानी कि बस वहां पे आप ये चाहते हो कि मुझे कोई अब हर्ट ना करे, कोई मुझे परेशान ना करे, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी या मैं पीछे नहीं जाऊंगी या जाऊंगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो अगर आपने अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रख रखा है तो उस कंफर्ट जोन से तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। कितने समय तक आप अपने आप को उस कंफर्ट जोन में रखोगे? ठीक है, आपसे ये भी बोला जा रहा है क्योंकि वो उस कंफर्ट जोन में रहने की वजह से आप अपनी प्रॉस्पेरिटी की तरफ पहुंच नहीं पा रहे हो, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, जबकि आप काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुके हो अपने गोल के, वो गोल जो आप बहुत टाइम से चाह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं शायद अपने कंफर्ट जोन में रहने की वजह से आप उस गोल तक को भुला बैठे हो। तो आपसे बोला जा रहा है कि जब तक कंफर्ट जोन में रहोगे तब तक प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी, प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, लेकिन जब उससे बाहर निकलोगे रिस्क टेकर तो बनना पड़ेगा। बेसिकली आपसे यहाँ पर इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस ये बोला जा रहा है। ठीक है, सो काफी अच्छी रीडिंग है एंड आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक क्लेम एंड ग्रेटिट्यूड नहीं दिया तो अब कर दीजिएगा। एंड चैनल पर आप पहली बार आए हैं व्यूअर्स तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।